राम राम भारत। कितना मजा आ रहा है आजकल यूट्यूब पे है यार। जब से ये 500 और 1000 का नोट बैन हुआ है, सही में न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ना जितनी कभी नहीं थी। अभी मोदी जी ने एकदम से किया यार, हम लोग तो खाना खा रहे थे, हम लोग तो हंसे कितनी देर तक, मका फेर दिया लठ भाई पूरी पूरे भारत के मोटे पैसों वालों में। हम लोग हंसे कितनी देर तक का। फिर मैं कहा चल छोड़ यार, हम तो थोड़ा लेट हो गए हैं, 10 बज गए हैं, क्या जाए एटीएम, अपना चला रहे हैं तब से हो रहा है। पर यार एक चीज़ समझ नहीं आई, 3 4 2 से 3 दिन तक का किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये जो एंटी पार्टी हैं, कांग्रेस हो गई, बीच कांग्रेस हो गई, तुम्हारी आम आदमी पार्टी हो गई, किसी को समझ नहीं आया क्या बोले। सब लोग ऐसे हक्के बक्के हो गए। उसके बाद भाई सब सबके एक बयान आ रहे हैं, एक तरफ से इकट्ठे बोल रहे हैं कि उसमें कि यार 1000 का बैन करके 2000 का ला रहे हैं, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा करप्शन। भाई एक बात तो सोचो, मान लो जैसे ब्लैक मनी है, उसका एग्जांपल ले लो। एक चीज़ सोचो, तुम लोगों का घर है, ठीक है, तुमने अपने घर को 50 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, बाहर गए हुए थे तुम लोग, कहीं घूमने गए हुए थे, 50 साल बाद 50 दिन बाद तुम लोग वापस आ रहे हो, तुम लोगों को घर बहुत ज़्यादा गंदा मिल रहा है यार। तुम्हें पता है कि खिड़की है घर में, दरवाजे हैं, सब है, कूड़ा अंदर आएगा, धूल अंदर आएगी, ठीक है, बाहर से कोई मेहमान आएगा, बंदा आएगा, तुम लोग बाहर जाओगे, अंदर आओगे, तुम्हें पता है तुम्हारे पैर में लग के गंदगी आएगी, ठीक है। पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गंदा हो रखा है तुम उसे साफ नहीं करोगे, जो गंदगी इकट्ठी हो रखी है इतने टाइम से उसे बाहर नहीं निकालोगे। निकालोगे तो यार तुम्हारा करप्शन ना रुके, ठीक है, और तुम्हारा ब्लैक मनी ना रुके, तो कम से कम ये तो हो जाएगा, जो 50 60 साल से इकट्ठा हो रखा है वो तो साफ हो जाएगा। ये एक मामूली सी चीज़ है जो रिक्शा चलाने वाले से लेके सिगरेट बेचने वाले तक को, ऑटो वाले को, पढ़े लिखे बंदों को, एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, सबको समझ आ रही है। तो भाई तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो। खैर तुम लोगों को समझाने का फायदा है नहीं, तुम लोगों को बोलना होता है, तुम लोगों को बोलना होता है, तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। और हम लोगों की क्यों समझोगे तुम, क्योंकि भैया आम आदमी तुम ही हो। हाँ हम। हाँ एक चीज़ बोलनी थी पर यार, अभी पता है क्या हो रहा है, अभी न्यूज़ में आया कि वहाँ पे गंगा में फेंक दिए नोट, ठीक है, फाड़ के, किसी ने सड़क के किनारे जला दिए, किसी ने नाले में फेंक दिए फाड़ के। तो भाई एक चीज़ तो सोचो यार, अब देखो ये तो एक तरीके का वो हो गया कि इनकम टैक्स की रेट पड़ गई सब पे, बिना कहे बिना दिखाए इनविजिबल रेट पड़ रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, पैसे लेके कहीं नहीं जा सकते। तो भाई इन्हें फाड़ने की बजाय तुम्हें तो फेंकने हैं ही, तुम्हारे काम आप आने हैं नहीं, ये जो तुमने अनरजिस्टर्ड पैसा है जितना भी थारा है, तो थारे काम तो आना है नहीं। तो भाई जब तुम निकलते हो सड़क पे, कहीं सड़क के किनारे फेंक दो, कहीं भाई कोई दिख जाए, भिखारी दिख जाए, उसे एक नोट उसे पकड़ा दो 1000 का, ऐसे अपना जब तक का 50 दिन है हम लोग बैंक में जमा कर रहे हो, तुम लोग ऐसे करो, थोड़ा पुण्य कमा लो। तो भाई ऐसे तो मत फेंको, जो कोई सड़क के किनारे अपना बेचारा धक्के खाता फिर रहा है गरीब आदमी, उसे मिल जाएगा, उठा के पहुंच जाएगा, अपने उसके काम आ जाएंगे, तो ऐसे फेंक क्यों रहे हो भाई। एक चीज़ हो रही है यार, हमारे केजरीवाल जी हैं, ठीक है, उनका भाई होता क्या है यार, मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं मोदी जी के लिए कि यार ये करो वो करो ये करो वो करो, ठीक है। अभी एक उनका वो पढ़ रहा था, वो कह रहे कि सरकार नहीं चल रही है तो बताओ, हम छोड़ दो, इस्तीफा दो भैया। ओ मेरे भाई क्या बोल रहा है, तो ये तो सोच भाई, कहाँ तू कहाँ वो, ठीक है, तेरे से दिल्ली की सरकार चल गई तेरे से, कितनी बढ़िया चला रहा है तू, है ना। साले पुलिस वालों से तेरी नहीं बन रही वहाँ के। कौन इज्जत करता है, कौन सा डिपार्टमेंट इज्जत करता है, वो बोलने से मतलब है। ये जब तुम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तब तुम लोगों ने क्या बोला था, मुझे तो एक चीज़ सबसे अच्छी लगी थी सुन के, वही मेरे को याद है, और तो कोई तुम्हारा वादा याद नहीं है मेरे को। देखो सीधी सी बात, अब मैं इतना देखता था, अभी इंटरेस्टिंग सी हो रही है न्यूज़ तो देख रहा हूँ। एक चीज़ बोली थी कि वाईफाई फ्री देंगे। भैया किसने दिया वाईफाई फ्री, ये तो बताओ, वाईफाई तुम लोगों ने फ्री दिया है। अबे हमारे कौन लेके आए, ये रिलायंस लेके आया, जियो, ठीक है। अभी पहले एक टाइम होता था कि हम लोग कभी हमारा नेट पैक ख़त्म हो गया तो हम लोग देखते थे इधर उधर यार, शायद यहाँ यहाँ मिल जाए वाईफाई, वहाँ मिल जाए वाईफाई, ठीक है।
अभी क्या होता है, गलती से अगर वाईफाई खुल गया ना, 8-10 वाईफाई इधर उधर बगल बगल में मोबाइलों में से मिल जाते हैं हम लोगों को कि यार चल रहे हैं। ठीक है, कौन लेके आया? रिलायंस लेके आया। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, मुझे नहीं पता कौन सी यहाँ की कंपनी है कौन सी बाहर की कंपनी है, ठीक है, ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, पर होगी तो बाहर की, कोई तो होगी बाहर की। वोडाफोन है, ये तुम्हारा एयरटेल, इनमें से कोई तो होगी, या और भी हैं जितनी भी। एक चीज़ सोचो, अब रिलायंस में फ्री कर रखा है 3 महीने, मेरे ख्याल से बढ़ा दिया, मार्च तक कर दिया, या जो भी है। उसके बाद भी अगर कोई पैसा लगाता है उस चीज़ का हमारा, तो भाई इंडिया का पैसा इंडिया में तो रहेगा, बाहर तो नहीं जाने दे रहा, वो पैसे को रोक दिया, तो कुछ कहीं ना कहीं तो हमारी इकोनॉमी में लगेगा वो। और उसके बाद दूसरा तुम लोग पकड़ते हो हमारे रामदेव जी को। अरे भैया, मैं ही नहीं, पता नहीं कितने लोग उसे कब से देख रहे हैं हमारे रामदेव जी को। आज से कभी शायद 20 साल पहले, 22 साल पहले, मैं जब हरिद्वार हम लोग रहते थे, ठीक है, उस टाइम पे ये था कि हमारा पूरा परिवार जाता था। अब भैया वो तुम्हारे 10 बाई 10 के एक कमरे में योग सिखा रहे थे। आज इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतने ऊपर पहुंच गए, कौन नहीं जानता इंडिया में उन्हें। उसके बाद भी वो बंदा योग सिखा रहा है। वो भैया वो अपने कर्म का पक्का आदमी है। किसी को तो छोड़ दो, किसी तो अच्छे आदमी को बोले बिना छोड़ दो। पूरी पब्लिक को पता है, सब समझ रही है इस टाइम, कोई बेवकूफ़ नहीं है। कहते हैं सरकार छोड़ दो, अगर तुम लोगों से हमारे मोदी जी से चल नहीं रही है तो सरकार छोड़ दो। अरे भैया, कौन चलाएगा? हाँ, तू चलाएगा जैसे दिल्ली नहीं चली, या हमारे राहुल गांधी जी चलाएंगे, जो जिनकी नॉलेज इतनी अच्छी है, जो स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट में बताते हैं। अरे भैया, एक उद्योगपतियों के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारी कांग्रेस ने क्या करा है भाई? जो किसान थे, किसाने की ज़मीन तो तुम्हारे दामाद को चली गई सारी, ठीक है, उसकी तुमने अच्छे से भर दी जा उसकी जेब। उसके बाद क्या है, जो किसान बेचारे मर रहे थे उन्हें तुमने बना दिया मजदूर, ये गड्ढे खोदने वाले। ठीक है, अब जो तुम उद्योगपतियों के पीछे पड़ते हो, तुम्हें पता है इनकी फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री होगी, जैसे रिलायंस हो गया। हमसे पूछो, आम आदमी जो हम लोग हैं, हमसे पूछो रिलायंस में जॉब करने के लिए, आईटी फील्ड में या इसमें कोई भी फील्ड हो गया, रिलायंस में जॉब बंदे को मिल जाए तो सोचता है भाई मेरा कैरियर सेट हो गया। समझ रहे हो? तुम्हारे वो गड्ढे खोदने वाली जॉबों से तो ये बढ़िया है, और वर्कर्स की जॉब तुम्हारे गड्ढे खोदने वाले आदमियों से बढ़िया है, मजदूरों से। तुमने क्या दिया है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी करते हो भैया, आम आदमी हम लोग हैं। जब ये आई थी न्यूज़, हम लोग यहाँ बैठे थे, पता नहीं खाना बना के खाया था, 10 के आसपास हमने खाना खाया था। हमारे पास टीवी है नहीं, पता नहीं चला, फिर न्यूज़ में पता चला वही फेसबुक वगैरह के थ्रू कि भाई, कि भैया हमारे 500 और 1000 के नोट बैन हो गए। इतनी देर तक तो हम लोग हंसी नहीं छुट्टी हमारी, मतलब फेर दिया लट पूरी इंडिया पे इस बार मोदी ने, मज़े आ गए भैया। उसके बाद हमारा हमारा क्या होता है, हमारे बैचलर्स हैं जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोगों का क्या होता है, 500 रुपये का एक नोट खुलवाते हैं, 1000 का खुलवाएंगे, फिर 500 का खुलवाएंगे, उसमें 4-5 दिन निकालते हैं, वही 400 रुपये थे। उसके बाद अब तक का उसी से ही अपना, उसके बाद हमें पता चला अब तक हम बैंक नहीं गए ना, हमारे पास कोई नया नोट आया है, काट रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, होगी थोड़ी देर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को, हम रेडी हैं यार फेस करने के लिए, हम लोग तैयार बैठे हैं, क्या होगा देखा जाएगा। तो भाई तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, जब तुमसे कोई कह नहीं रहा है कि हमारे लिए जाके बोलो मोदी को ये क्या वो क्या। दिक्कत आती है, दिक्कत आती है हर किसी को। कुछ करने चलते हैं ना, जब तुम लोग ही चीख चीख के कह रहे थे भैया कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ब्लैक मनी क्या करो, कुछ करो, कुछ अब कर दिया, तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो भैया पब्लिक को सब दिख रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और यार एक चीज़ अपने दिमाग में क्यों नहीं बिठाते तुम लोग यार, भाई वो मोदी जी हैं जो कभी चाय बनाते थे, मान लो चलो चाय नहीं बनाते थे, एक ढाबा टाइप होगा उनका, वो वहाँ से उठ के गुजरात से होते हुए, दिल्ली होते हुए वो हमारे प्रधानमंत्री बन गए। अभी कहीं जाते हैं ना तो सब लोग ऐसे खड़े होकर करते हैं, वो देखा तो होगा उनका जो क्या होता है नेताओं की पार्लियामेंट टाइप का जो होता है ये, जो जब यूएस गए थे वहाँ कैसे सब लोग खड़े होके वो किया था, जो आप लोगों के मनमोहन जी भैया, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बंदा, हाथ बांध दिया उसके भी कांग्रेस में आते ही, क्या करे बेचारा। वो कहीं जाता था कैसे आराम से बैठ के सुन के अपना 2 बातें बोल के, लिखी हुई पढ़ के बोल के आ जाता था वापस।
हमारे मोदी जी जाते हैं, बातें ऐसी ऐसी मारते हैं ना, फेंक फेंक के, बंदे सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। और जो भाई बंदा चाय बनाने से लेके प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, तो भाई सोचो वो बंदा कितना तेज है। तो भाई ऐसे बंदे के साथ तो उंगली मत करो यार। वो बोलेगा नहीं, वो इलेक्शन जब से लड़ रहा था तुम्हारे साथ, केजरीवाल के गांधी राहुल गांधी जी के साथ, तब से कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी जी जी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सरनेम गांधी है, गांधी की इतनी इज्जत है आज भी जाने के बाद भी, इसलिए राहुल गांधी के आगे जी लगाना पड़ता है। काम तो कोई नहीं है, ना कोई किए जी वाले। और भाई कम से कम केजरीवाल जी फोर्स को तो छोड़ दो, जिसकी वजह से तुम इतनी हुड़दंग कर पा रहे हो ना, इतनी बातें यहाँ बोल पा रहे हो। फोर्स जो बॉर्डर पे बैठी है, या जो तुम्हारी ये पुलिस है, कम से कम उन्हें तो छोड़ दो। सारे कुछ बयान ऐसे आते हैं, एक चूतिया का पट्टा कौन था वो साला, निकल गई गाली। खैर काम ही ऐसे थे साले के, कन्हैया। वो कह रहा है कि जो जिनकी कहीं नौकरी नहीं लगती, ठीक है, वो जाते हैं आर्मी में। भैया हम लोग भी जाट हैं, हमारे परिवार में से एक आदमी होता ही है फौज में, एक परिवार में से एक आदमी फौज में रहेगा ही, और हर 10 में से एक परिवार का कोई एक मरा होता है। हम लोगों को पता है, और हम लोगों को अच्छे से पता है। शायद जाट रेजिमेंट ही सबसे खतरनाक मानी जाती है, रेजिमेंट खतरनाक रेजिमेंट मानी जाती है। तो भाई तुम्हें ऐसा लगता है कोई से एक जाओ, एक कन्हैया जाओ, केजरीवाल जाओ, राहुल गांधी जाओ, 1 महीना काट के दिखा दो बॉर्डर पे। सारा 1.5 साल अपनी बीवी बच्चों को नहीं देखते। सारी पुलिस होती है, हर त्यौहार पे उनकी नौकरी, उनकी जॉब होती है, वो ड्यूटी पे होते हैं। तुम लोग सब त्यौहार मना रहे होते हो। सड़क के चौराहे पे, राजनगर एक्सटेंशन पे देख लो कभी, बीच में कितनी धूल होती है राजनगर एक्सटेंशन पे, कब से हो रही है, कब से देख रहे हैं, ट्रैफिक होता है। बंदा वहाँ कोई से खड़ा होकर दिखा दो, कोई से हवलदार की जगह जाके, ना साले हाथ में आ गई। बात अच्छे होते हैं फोर्स की।